Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students. Today our topic for discussion is resistance, resistivity, conductance and conductivity. इनके दरमियान हम डिफरेंस को भी स्टडी करेंगे. We have already studied about the resistance और रेजिस्टेंस के बारे में हमने ये कहा था कि दिस इज ऑपोजिशन टू इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू द कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब यहाँ पे हमने इससे पहले भी ये इसको स्टडी किया है कि अगर एक कंडक्टर हो और कंडक्टर में हम क्या कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं और इस कंडक्टर को अगर हम बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें तो क्या है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल. ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. जब ये इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर की बॉडी के इनसाइड फ्लो करते हैं तो क्या करते हैं ये रास्ते में आने वाले जो एटम्स हैं उनके साथ कोलाइड करते हैं. जब ये कोलाइड करते हैं तो इन कोलिजन्स की वजह से क्या होता है ऑपोजिशन आती है. किसके रास्ते में इलेक्ट्रिक करंट के रास्ते में. तो इस जो ऑपोजिशन है इसको हम ये कहते हैं कि ये बेसिकली हमारे पास क्या है रेजिस्टेंस है. अब देखिए रेजिस्टेंस जो होती है अगर किसी कंडक्टर में रेजिस्टेंस जो है यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा कोलाइड करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उनकी कोलिजन ज्यादा है तो डेफिनेट सी बात है कि रेजिस्टेंस ज्यादा होगी. जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो करंट क्या है कम होगा. यानी करंट का और रेजिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है. अगर आपके पास करंट कम है तो फिर क्या होगा उसकी रेजिस्टेंस उसके अंदर कम होगी. तो इट मीन्स कि इन दोनों को क्या है अगर एक ज्यादा है आपके पास क्वांटिटी तो दूसरी क्या है कम होगी. तो रेजिस्टेंस को हमने पहले अंडरस्टैंड किया हुआ है. अब जब एक्सपेरिमेंटली इसको परफॉर्म किया गया तो दो जो है फैक्टर्स सामने आए कि रेजिस्टेंस किन दो फैक्टर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंटली डिपेंड करता है. एक तो फैक्टर है लेंथ का फैक्टर कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. यानी इट मीन्स कि यहाँ पे देखें ये है लेंथ ऑफ कंडक्टर. अगर किसी कंडक्टर की लेंथ ज्यादा है तो उसमें उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा. अगर हम इस लेंथ को डबल कर देते हैं तो लेंथ डबल होने से रेजिस्टेंस क्या है वो भी डबल हो जाएगी. यानी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अब अगर हम बात करते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है इसका रेजिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है. अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा लेते हैं यानी आपके पास ये ज्यादा एरिया वाला पाइप या कोई भी कंडक्टर हो या हम नॉर्मली किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट की बात करते हैं इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो उसमें रेजिस्टेंस क्या है उसका फैक्टर कम होगा. अगर हम इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कम कर देते हैं इससे हाफ कर देते हैं तो देखिए यहां से जाहिर हो रहा है कि इसके हाफ करने से क्या होगा जो इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन से वापस में ज्यादा टकराएंगे. जब ज्यादा टकराएंगे तो जाहिर सी बात है ऑपोजिशन ज्यादा होगी कोलिजन्स की वजह से तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी. तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के कम होने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है. तो इसका लेंथ का रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्टली और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है. अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें तो आर प्रोपोर्शनल टू लेंथ ओवर एरिया. तो जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो यहाँ पे एक टर्म आती है जिसको हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यानी रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल का नाम देते हैं. अब देखिए इसको हम समझ सकते हैं यहाँ पे जो ये दो कंडक्टर्स लिए हैं. अगर हम ये लें कि फॉर एग्जांपल इफ वी हैव द टू कंडक्टर्स दोनों डायमेंशनली सेम है लेंथ भी इनकी सेम है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है लेकिन ये दोनों कंडक्टर जो हैं डिफरेंट मटेरियल्स के हैं. एक कॉपर का है और दूसरा क्या है एल्यूमिनियम का है. तो बेशक ये डायमेंशनली लेंथ के लिहाज से एरिया क्रॉस सेक्शन के लिहाज से सेम हो लेकिन चूंकि इन दोनों का क्या है मटेरियल डिफरेंट है तो हम ये कहेंगे रेजिस्टेंस विल बी डिफरेंट. क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है. एक तो रेजिस्टिविटी है. देखिए यहाँ पे क्या है ये दोनों मटेरियल्स के चेंज होने से रेजिस्टिविटी चेंज. इसके अलावा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों में चेंज हो जाएंगे. जो डेंसिटी ऑफ एटम है वो चेंज हो जाएगी तो डेफिनेट सी बात है कि रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगी. तो अब हम ये कहते हैं कि रेजिस्टेंस तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है. एक तो रेजिस्टिविटी दूसरा लेंथ तीसरा क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. अब वो डिपेंडेंस भी कैसी है कि अगर लेंथ ज्यादा होती है तो रेजिस्टेंस का फैक्टर ज्यादा हो जाता है. अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा है किसी मटेरियल की तो उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाती है.
क्योंकि दोनों न्यूमरेटर में है यहाँ पे। अब जबकि हम एरिया को देखें तो डिनोमिनेटर में है, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या है, कम है। ये देखें एरो साइंस शो करें कि इनके दरमियान इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। अब यहां से जब हम रेजिस्टिविटी के फैक्टर को उठाते हैं कि बेसिक ये क्या है, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये किसी भी मटेरियल की वो एबिलिटी है जो करंट को रेजिस्ट करती है, यानी इट इज एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट द मोशन ऑफ द करंट। इस इक्वेशन से हम रेजिस्टिविटी को अगर देखें तो रो इज इक्वल टू आर ए डिवाइड बाय एल आ जाता है। आर का यूनिट हमारे पास ओहम है, एरिया का यूनिट स्क्वायर मीटर है और लेंथ का यूनिट मीटर आ जाता है। मीटर और स्क्वायर मीटर आपस में यहाँ कैंसिल, ओहम मीटर, यानी ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी जो आता है वो क्या आता है, ओहम मीटर आ जाता है। अब देखिए इस रेजिस्टिविटी से और इस रेजिस्टेंस में अब हम डिफरेंट जब मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी लेते हैं तो हर मटेरियल की अपनी स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी है, यानी सिल्वर की लें उसकी अपनी एक स्पेसिफिक है, कॉपर की, गोल्ड की, एल्यूमिनियम की, हर किसी की आपके पास रेजिस्टिविटी की एक स्पेसिफिक वैल्यूज होंगी। अब देखिए ये जो हमने ये एग्जांपल ली है इसको हम थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। अगर हम कहें कि हमारे पास ये जो है एक कंडक्टर है, उसकी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है, जबकि हम सेकेंड लें उसकी हम लेंथ को कम कर दें, मटेरियल्स को सेम रखें, तो व्हाट डू यू थिंक कि आपके पास रेजिस्टेंस सेम होगी या रेजिस्टिविटी? तो डेफिनेट सी बात है कि हम रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी के ऊपर लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तीनों पे क्या कर रहे हैं, डिपेंड करवा रहे हैं। तो क्या होगा, अगर मटेरियल सेम होता है तो क्या होगी, रेजिस्टिविटी सेम होती है। अगर मटेरियल डिफरेंट होंगे तो रेजिस्टिविटी आपके पास क्या है, डिफरेंट हो जाती है। अगर आपके पास डिफरेंट मटेरियल्स के होंगे तो रेजिस्टेंस आपके पास डिफरेंट हो जाएगी। तो उस केस में जब हम चेंज करते हैं तो इट मीन्स कि रेजिस्टिविटी विल बी द सेम, क्योंकि मटेरियल आपके पास सेम है, जबकि आपके पास क्या है, रेजिस्टेंस जो है किसके ऊपर, डेफिनेट सी बात है कि इन तीनों फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो रेजिस्टेंस क्या है, विल बी डिफरेंट होगी। अब देखें ऑन द बेसिस ऑफ द रेजिस्टेंस हम क्या पढ़ते हैं, एक और नई जो है टर्म लेते हैं जिसको हम कंडक्टेंस लेते हैं। कंडक्टेंस जो है इट डिस्क्राइब्स द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। ये क्या है, कंडक्टेंस जो है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स को डिस्क्राइब कर रही होती है। इसका रिलेशनशिप रेजिस्टेंस के साथ क्या है, रेसिप्रोकल में आता है, यानी अगर किसी मटेरियल की रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसकी कंडक्टेंस क्या है, कम होगी। अगर किसी मटेरियल की कंडक्टेंस ज्यादा है तो उसकी रेजिस्टेंस क्या है, कम होगी। तो इसका जो यूनिट है वो क्या होता है, कंडक्टेंस का, चूंकि रेजिस्टेंस का ओहम होता है तो 1 ओवर ओहम है, तो इसको हम मोहो और साइमन कह सकते हैं। ये क्या था, ये हमने विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस कंडक्टेंस को डिफाइन किया था। अब हम जब कंडक्टिविटी की तरफ आते हैं तो कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी। इसको हम सिग्मा से जाहिर करते हैं और सिग्मा इज इक्वल टू 1 ओवर रो, यानी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है पर ओहम पर मीटर, या मोहो पर मीटर हम इसको कह सकते हैं। तो यहां से हमें रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी का डिफरेंस अच्छे तरीके से समझ आ गया है। बस आपने रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को आपस में मिक्स नहीं करना कि रेजिस्टेंस आपके पास क्या है, वो 3 रेजिस्टिविटी, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करती है। और जो रेजिस्टिविटी होती है किसी मटेरियल की एबिलिटी होती है कि वो जो मोशन ऑफ करंट है या फ्लो ऑफ करंट है उसके रास्ते में कितनी जो है वो रेजिस्टेंस देती है। अगर सेम मटेरियल है तो रेजिस्टिविटी सेम होगी, लेकिन आपके पास अगर मटेरियल्स डिफरेंट हैं तो रेजिस्टिविटी क्या है, डिफरेंट होगी। थैंक यू।